हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग चयन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड, आज ये हमारी 16वीं क्लास है। इससे पहले हम 15 आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड जरूर देखिए। और फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 12 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आगामी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, रोम की सभ्यता। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो यहाँ बनेगा पहला ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। और फ्रेंड, इसके प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला के नाम से जानते थे, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल इसके प्रमुख स्थल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड, यहाँ मिस प्रिंट है, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, यह उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1936 में हुई थी। और फ्रेंड, जिम कॉर्बेट पार्क को पहले हम हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे फ्रेंड? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे हम पहले जानते थे। और फ्रेंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखेंगे, 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, कौन सी है? ऑप्शन दे रहा है अंडा, भ्रूण, युग्मनज, नली। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, भ्रूण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? कलकत्ता, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। तो फ्रेंड, ये जो सेलुलर जेल थी जो इसे अंग्रेजों के समय में इसे ही काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। सेलुलर जेल की जो सजा होती थी इसे ही काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड, ये जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, इसकी कैपिटल कहाँ है, आपसे बताएंगे आप। इसकी जो कैपिटल है आपका पोर्ट ब्लेयर है। क्या है फ्रेंड? पोर्ट ब्लेयर जो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से आपका ब्लैंक स्थान दे रहा है द्वारा अलग किया जाता है। नाभिकीय दीवार, एंडोक्रीन ग्लैंडस, कोशिका भित्ति, नाभिकीय झिल्ली। तो यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, नाभिकीय झिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक का स्थान दे रहा है, पूछ रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है क्या कहलाता है? आपका समतल निम्न भूमि, खादर के नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इसे हम भांगर के नाम से जानते हैं।
तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह बांगर वाला क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान के सबसे बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है जो विभिन्न प्रकार की खेती के लिए काफी उपजाऊ होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक ब्लैंक का स्थान दे रहा है पर संशोधित करने की सलाह दी है 12 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 5 साल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है? रोजर बिन्नी, टाइगर वुड्स, विश्वनाथन आनंद, रोजर फेडरर। तो फ्रेंड टेनिस खिलाड़ी से संबंधित जो है आपके रोजर फेडरर है, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। रोजर फेडरर जो है आपके एक सफल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये लगभग 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुके हैं। रोजर बिन्नी की बात करें कि रोजर बिन्नी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। रोजर बिन्नी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और फ्रेंड टाइगर वुड्स की बात करें तो ये गोल्फ खेलते हैं, इनका संबंध जो है आपका गोल्फ खेल से है। और फ्रेंड विश्वनाथन आनंद आप इनसे परिचित होंगे, ये क्या खेलते हैं आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। तो फ्रेंड यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड याद रखेंगे रोजर बिन्नी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं और रोजर फेडरर जो हमारा सही ऑप्शन है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार किस वर्ष दिया था? 1600, 1498, 1743, 1707। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 1600 ईस्वी में। फ्रेंड बताएंगे आप 1498 में क्या हुआ था, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड 1498 में आपका वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना है? 2 साल, 3 साल, 6 साल, 5 साल। तो याद रखेंगे फ्रेंड चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 साल होता है। ट्रिप्सिन का उद्देश्य क्या है? शांत वसा का अपघटन, पचा हुआ प्रोटीन, स्वाद पहचानना, श्वसन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन पचा हुआ प्रोटीन। एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, बीजिंग, नई दिल्ली, सिंगापुर। तो फ्रेंड एशियाई विकास बैंक का अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्था है और इसका मुख्यालय की बात करें तो यह मनीला में स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। मनीला जो है आपकी ये फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड? फिलीपींस में मनीला स्थित है। फिलीपींस, फिलीपींस में। फिलीपींस याद रखेंगे। और फ्रेंड इसकी स्थापना की बात करें तो यह 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विनोबा भावे, चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये जो बारदोली सत्याग्रह था
यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा बारदोली की भूमि पर 30% कर बढ़ाने के विरोध में शुरू हुआ था और इसमें जो नेतृत्व अगुवाई किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? अमेजन, गंगा, नील, मिसिसिपी। तो 14 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन मिसिसिपी। फ्रेंड, मिसिसिपी नदी जो है अपने मुहाने पर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा जो बर्ड फूड डेल्टा रखा गया, इसका आकार जो होता है पक्षी के पैर की जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम बर्ड फूड डेल्टा रखा गया है। फ्रेंड, गंगा नदी जो है यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या है? ऑप्शन दे रहा है पोकुना का नियम, फिशर का नियम, गुडहार्ट का नियम, पार्किंसन का नियम। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन पोकुना का नियम। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, सिंधु नदी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड, सिंध नदी जो है यह सिंध नदी जो थी आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। पूछा जा रहा है कि पेरू महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? अल नीनो, बेंगुएला धारा, हम्बोल्ट की धारा, ला नीना। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा कैसी धारा है? गर्म की ठंडी धारा थी, ये ठंडी धारा है। वह समझौता जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुस्लिम लीग शामिल थे किस समझौता से जाना जाता है? मुंबई समझौता, लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, नागपुर समझौता। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे लखनऊ समझौता से संबंधित है और यह समझौता जो हुई थी आपका 1916 में हुआ था। उन्नीस सौ 7 के सूरत अधिवेशन में आपके ये अलग हुए थे और फिर 1916 में इनके बीच समझौता हुआ। अठारह में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आरोप में किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? बरात, अवध, पंजाब, सिंध। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अवध पे। कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ? 6 मिलियन रुपए, 5 मिलियन रुपए, 6.4 मिलियन रुपए, 7 मिलियन रुपए। तो लगभग 64 करोड़ के अबाउट खर्च हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? यह कौन है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कैग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? कैग। और फ्रेंड, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है आपके? तो इसका जो है अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। 148 में जो है
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। और फ्रेंड, ये जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा रखता है, जिसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों के व्यय भी शामिल है। और कैग जो होता है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो होता है, राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और जो प्रस्तुत करता है उसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। महाधिवक्ता जो होता है, ये किसी भी राज्य सरकार का प्रधान कानूनी सलाहकार होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि समदाब रेखा समान ब्लैंक स्थान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। दबाव, उष्मा, विशिष्ट गुरुत्व और नमी। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन दबाव। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? 2.42, 2.87, 1.24, 3.42। तो फ्रेंड, यहाँ अपवर्तनांक शब्द जो है यह इस बात का माप है कि वह प्रकाश को कितना मोड़ता है। कहने का अर्थ है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वह होता है वह प्रकाश को कितना मोड़ता है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो यहाँ हमारा बनेगा, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कढ़ाई की कला बनने की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तमिलनाडु, गुजरात, नागालैंड, तेलंगाना। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन गुजरात में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी नालको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और ओडिशा। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1981 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? 1981 में इसकी स्थापना हुई। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में की गई थी। यह एशिया का जो है सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परिसर है, जिसमें बॉक्साइट खनन, एल्युमिनियम का शोधन, एल्युमिनियम प्रगलन यानी गलाना, ढलाई, विद्युत उत्पादन, रेल और बंदरगाह परिचालन शामिल है। जब कोई कण एक पिंड सीधी रेखा पथ पर गतिमान होता है तो इस गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति, रेखीय गति, वृत्ताकार गति, विक्षोभ गति। तो राइट आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन बनेगा आपका रेखीय गति के नाम से जानते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, कुमार संगकारा। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन युवराज सिंह ने जीता था। युवराज सिंह ने 2011 के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में वो 362 रन बनाए थे। कुल टोटल 362 रन उनके थे और उन्होंने 15 विकेट भी लिए थे। ऑलराउंडर की भूमिका निभाए थे वो, 15 विकेट भी उनके नाम था। 15 विकेट और 362 रन, 15 विकेट युवराज सिंह का था उस टूर्नामेंट में और मैन ऑफ द सीरीज बने थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खादर और भांगर मिट्टी से संबंधित है? तो फ्रेंड, पूछा जा रहा है खादर और भांगर मिट्टी से संबंधित लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट सिरेमिक। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, सापेक्ष प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता,
सापेक्ष चालकता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा विशिष्ट चालकता। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित हैं? इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ में बनेगा तीसरा ऑप्शन, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और ये जैन धर्म के कौन नंबर के तीर्थंकर हैं? तो याद रखेंगे ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी से ये पहले थे। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी का जो है आपका 24वां नंबर है। ये 23वें नंबर के थे और महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्था कैसी है? ऊर्ध्वाधर तालिका, समूह, आवर्त, क्षैतिज तालिका। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन आवर्त। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को आपके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो फ्रेंड अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष की बात करें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, याद रखेंगे। और अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाना है, यहाँ में स्प्रिंट है, एक साथ दोनों हाथ उठाता है तो यह क्या संकेत है? बॉलिंग, ऑल, सस्पेंशन, डबल फॉल्ट और रिप्ले। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा डबल फॉल्ट और रिप्ले को दर्शाता है। वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो उसे क्या कहते हैं? भारत की विदेशी नागरिकता, अनिवासी भारतीय, बहुदेशीय नागरिक, इनर लाइन परमिट नागरिक। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, उसे अनिवासी भारतीय के नाम से जानते हैं। मैराथन खेल निम्नलिखित में से किससे संबंध है? एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन एथलेटिक्स से संबंधित है। हिमालय पर्वतमाला के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कैलाश, होबार्ट, हिमाद्री, शिवालिक। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिमाद्री के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? कौन सा अधातु है? सोडियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा हाइड्रोजन जो है अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका में HP ब्लावात्स्की और HS होलकोट द्वारा स्थापित किया गया था? गदर पार्टी, थियोसोफिकल सोसाइटी, भारतीय संघ, अभिनव भारत समिति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी का वाइमर संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, अमेरिका का संविधान,
सोवियत संघ का संविधान। तो जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो हम साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड, जर्मनी की बात करें कि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ से जो है आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से यहाँ संघीय संरचना, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान की बात करें तो सोवियत संघ के संविधान से जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर 39 का जो होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिकी संविधान, ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान, सोवियत संघ का संविधान। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रसिद्ध श्री राम ब्राह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर ब्लैंक स्थान में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर बनेगा आपका चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। सोमरसाल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोताखोरी के, बाड़ लगाना, ताइक्वांडो, बैडमिंटन। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गोताखोरी से संबंधित है। कृष्णा नदी जल प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन दे रहा है आपका ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन दे रहा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो 43 का हमारा करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। जो विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है। एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? महेश भूपति, खासाबा दादा साहेब जादव, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त। तो हमारा राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा खासाबा दादा साहेब जादव ने जीता था। वर्तमान में आर्थिक विकास दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन दे रहा है निश्चित बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, निश्चित बाजार पर मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद। तीसरा ऑप्शन दे रहा है निश्चित बाजार मूल्य पर सकल मूल्य। चौथे ऑप्शन में दे रहा है निश्चित बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो 45 का हमारा राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा निश्चित बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कर को बैंक स्थान कहा जाता है? अनुषंगी कर, टैरिफ, भौतिक कर, अदृश्य कर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बनेगा टैरिफ के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी की परमाणु संख्या क्या है? 22, 11, 47, 33। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 47 है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? विधि एवं न्याय मंत्री, अधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद बताएंगे फ्रेंड किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद यह 165 में है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? दोहरे जोखिम, एकल दंड, आत्म विमुक्ता, अनेक दंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दोहरे जोखिम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित स्वायत्त संस्था है? निगम, नगर पालिका, क्षेत्रीय परिषदें, पंचायत।
तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन पंचायत। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किए हैं आज। तो फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।